हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस डाउट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें कौन कौन से फिनोमेनन देखने को मिलते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, एडवांस्ड सनराइज है, डिलेड सनसेट है। ये सब इसमें वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो बेंड करती है टुवार्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। देखिए जैसे ये एक ग्लास स्लैब है और बाहर जो मीडियम है वो है एयर, यहाँ पर एयर मीडियम है, यहाँ पर ग्लास स्लैब है। जब लाइट रे एंटर करती है एयर से ग्लास के अंदर तो वो क्या करती है, बेंड करती है टुवार्ड्स द नॉर्मल। और ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। और जो एयर प्रेजेंट है वो जो एयर है उसका हर जगह सेम टेम्परेचर नहीं होता। ये जो एयर है, जो अबव लेयर प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर की, उसमें जो एयर प्रेजेंट है वो हॉटर एयर प्रेजेंट है। और जो बिलो जो लेयर है वो कैसी है, कूलर एयर वहां पर प्रेजेंट है। जो हॉट एयर है वो ऑप्टिकली रेयरर होती है और जो कूलर एयर है वो ऑप्टिकली डेंसर होती हैं। तो यहाँ पर डेंसर मीडियम है और यहाँ पर रेयरर मीडियम है। अब लाइट रे या सन से या फिर किसी स्टार से जब एंटर करेगी एटमॉस्फेयर के अंदर तो यहाँ पर डेंसर मीडियम है और यहाँ पर रेयरर मीडियम है। तो इसकी वजह से क्या होगा, लाइट जो है उसकी बेंडिंग होगी और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो लाइट आई है, मान लो स्टार से लाइट आ रही है, तो स्टार से जो लाइट आई वो पहले कहाँ आई, रेयरर मीडियम में आई और रेयरर मीडियम से कहाँ आई, डेंसर मीडियम में आई। तो उसकी बेंडिंग हुई लाइट की और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम कहते हैं। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनन देखने को मिलते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जो स्टार होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि स्टार जो होते हैं वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। कभी वो हमें बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई देते हैं तो कभी वो हमें बहुत ज़्यादा डिम दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए क्यों होता है ऐसा। जो हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स प्रेजेंट है जिसमें अलग अलग टेम्परेचर की एयर प्रेजेंट है। मान लो यहाँ पर हॉटर एयर है और यहाँ पर कूलर एयर है। तो जो हॉटर एयर है, जैसे यहाँ पर मान लो इसका जो टेम्परेचर है वो मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो टेम्परेचर है ये कभी भी सेम नहीं रहता। ये जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। 50 से मान लो 51 हो गया, 49 हो गया, 52 हो गया। ये जो टेम्परेचर है हर एक लेयर का वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। यहाँ कूलर एयर के अंदर भी टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं रहता, वो भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। यहाँ पर टेम्परेचर इस लेयर के अंदर कुछ टेम्परेचर होगा, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर होगा और यहाँ पर कुछ टेम्परेचर होगा। और ये जो टेम्परेचर है ये भी टाइम के साथ विद इन सेकेंड ये चेंज होते रहते हैं। सेम टेम्परेचर नहीं रहता है, टेम्परेचर जो है वो चेंज रहता है। और टेम्परेचर के चेंज होने से क्या होगा, रिफ्रैक्शन के अंदर चेंज होगा। ठीक है, टेम्परेचर के चेंज होने से क्या होगा, रिफ्रैक्शन में चेंज होगा। और कभी जो हमें लाइट है वो ब्राइटर दिखेगी और कभी हमें लाइट जो है वो कैसे दिखेगी, डिम दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये जो स्टार है, और स्टार जो है जब वो एंटर करेगा, जब वो वैक्यूम में रहेगा तब तक वो स्ट्रेट लाइन में आएगा। जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर वो एंटर करेगा तो अब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ जाएगा। ठीक है, तो डेंसर मीडियम में आते ही क्या होगा, ये क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी और लाइट जो है वो बेंट करेगी। अब यहाँ पर जो है इसके कंपैरिजन में यहाँ पर डेंसर मीडियम है और यहाँ पर रेयरर मीडियम है। अब ये लाइट जो है वो फिर से बेंट करेगी। अब ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट होगी इसकी वजह से जो है हमें ये कर्व्ड फॉर्म में, ये जो लाइट रेज है वो कर्व्ड फॉर्म में आती है। ठीक है, तो ट्विंकलिंग करते हुए हमें क्यों दिखाई देती है, ट्विंकलिंग करते हुए इसलिए दिखाई देता है कि कभी यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हर एक लेयर के अंदर वो टाइम के साथ वेरी होता रहता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। तो टेम्परेचर के चेंज होने से जो डेंसिटी है लेयर की वो भी चेंज होती जाएगी और डेंसिटी के चेंज होने से रिफ्रैक्शन चेंज होता जाएगा। कभी रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, कभी ब्राइटर लाइट आएगी तो कभी डिम लाइट आएगी। इसी वजह से हमें जो स्टार्स है वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो इफेक्ट है, पहला इफेक्ट हमने पढ़ लिया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। सेकेंड जो इफेक्ट है वो है स्टार सीम्स हायर देन द एक्चुअल पोजिशन।
कि जो स्टार है जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उससे वो ऊपर दिखाई देता है, हायर पोजीशन पे दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है कि जो लाइट आती है आपको पता है उसके अंदर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो लाइट है वो कर्व्ड पाथ में आती है, बेंट होके आती है। ठीक है, कर्व्ड पाथ में ये लाइट हमें दिखाई देती है, जो रेज आती है वो कर्व्ड पाथ में आती है हमारी आईज तक। और जब हमारी आईज देखती हैं तो हमारी आईज से जो हमारी आईज जब देखती हैं तो स्ट्रेट लाइन में देखती हैं, और जो हमारे जो स्टार की जो पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन ये है, लेकिन हमें दिखाई देता है हायर पोजीशन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि कर्व्ड पाथ में आती है, बेंडिंग रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो लाइट रेस है वो कर्व्ड हो जाती है, लेकिन जब हम देखते हैं तो वो हमें हायर पोजीशन पे दिखाई देता है। जो थर्ड जो इफेक्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, वो देखिए क्या होता है। देखिए ये हमारी अर्थ है, ये क्या है, हमारी अर्थ है, और अर्थ के सरफेस के ऊपर मान लो हम खड़े हैं, ये मैंने एक आई दिखाई हुई है कि हम यहाँ से देख रहे हैं, हम सनराइज को देख रहे हैं। ठीक है, तो जब हम सनराइज को देख रहे हैं तो जो सरफेस है अर्थ का, इसके इधर ये जो लेयर प्रेजेंट है, ये जो है इसे हम बोलते हैं हॉरिजन, ये हॉरिजन प्रेजेंट है। अगर सन जो है वो हॉरिजन से नीचे है, सन अगर यहाँ पर है तो हमें दिखाई नहीं देगा, हॉरिजन से बिलो है तो सन हमें दिखाई नहीं देगा, और अगर हॉरिजन से अबव है तो सन हमें दिखाई देगा। अगर हॉरिजन से अबव आ जाएगा तो सनराइज हो गया है, और हॉरिजन से अगर नीचे है तो सन सेट हो गया है। ठीक है, तो जो सन है वो क्या होता है कि हॉरिजन से नीचे जब होता है तभी वो हमें हमारी आईज को दिखना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो लाइट रेस हैं ये क्या होती है, रिफ्रैक्शन से एटमॉस्फेयर में जाती हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से होते हुए, और ये जो है बेंट होते हुए हमारी आईज तक आती हैं। अब ये जो लाइट रेस जो है वो बेंट होते हुए हमारी आईज तक आ गई, ये हॉरिजन से नीचे है, लेकिन यहाँ से जो सन रेज आएंगी वो क्या होंगी, एटमॉस्फेयर के अंदर आके रिफ्रैक्ट होंगी और हमारी आईज तक कर्व्ड पाथ में पहुंचेंगी। अब जो लाइट रेस हमारे पास कर्व्ड पाथ में पहुंची हैं, वो जो है जब हमारी आईज इसको देखता है तो हमें, हमारी आई जो स्ट्रेट लाइन में देखती है तो हमारी आईज को ये कहाँ दिखाई देगी, अबव द हॉरिजन दिखाई देगा। इसीलिए एडवांस सनराइज हमें दिखाई देता है। एडवांस सनराइज कैसे दिखाई देगा, 2 मिनट पहले जब जो सन था वो हॉरिजन से नीचे था, तो हॉरिजन से नीचे था तो अब क्या हुआ, हॉरिजन से नीचे था तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो हमें कहाँ दिखाई दिया, ऊपर दिखाई दिया। तो सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही हमें सन जो है वो दिखाई दे देता है। और सनसेट, ऐसे ही जब सन सेट होता है तो क्या होता है, सन जो है वो यहाँ पर होता है और हमें दिखाई कहाँ देता है, यहाँ पर देता है। ठीक है, किसकी वजह से दिखाई देता है भाई, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो 2 मिनट बाद तक हमें सन जो है वो दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। अब देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हमने पढ़ लिया कि स्टार जो है वो क्यों ट्विंकल करते रहते हैं। अब आपने देखा होगा कि नाइट के अंदर कुछ स्टार ऐसे होते हैं जो बड़े साइज में दिखाई देते हैं और वो हमेशा ब्राइट दिखाई देते हैं, उनमें ट्विंकलिंग नहीं होती, कभी वो ब्राइट और कभी डिम इस तरीके से दिखाई नहीं देते जिस तरीके से स्टार दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है भाई, वो स्टार ना होके वो प्लैनेट हैं। ठीक है, स्टार ना होके वो क्या है, प्लैनेट है, और ये प्लैनेट जो है वो हमें सेम लाइट के दिखाई देते हैं, ये ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते। ऐसा नहीं होता कि कभी ये बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहे हैं तो कभी ये बहुत ज़्यादा डिम दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये जो प्लैनेट होते हैं भाई ये शॉर्ट डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं, कम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं, अर्थ सरफेस के पास में प्रेजेंट होते हैं, बहुत दूर नहीं होते। जो स्टार्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और स्टार जो प्लैनेट हैं वो कंपैरेटिवली पास में होते हैं। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि जो प्लैनेट है उसका जो साइज है वो बड़ा होता है स्टार के साइज से। एक तो क्या है, इसका डिस्टेंस कम है अर्थ के सरफेस से, और दूसरा क्या है, इसका जो साइज है वो क्या है, बड़ा साइज है। अब जो स्टार्स थे उसको हम क्या दिखा रहे थे कि यहाँ पे पॉइंट सोर्स दिखा रहे थे कि एक पॉइंट सोर्स है, वहाँ से लाइट आ रही है। अब जो प्लैनेट है उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट सोर्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट सोर्स होते हैं जहाँ से लाइट आती है। ठीक है, किसी पॉइंट सोर्स से अगर मान लो कि ब्राइटर लाइट आ गई
ठीक है, तो दूसरे पॉइंट सोर्स से क्या हो जाएगी, डिम लाइट आ जाएगी। तो ब्राइटर लाइट जो है उसको नेग्लेक्ट कर देगा, उसके इफेक्ट को, डिम लाइट जो है वो नेग्लेक्ट कर देगा, और जो लाइट है उसका जो है सेम इंटेंसिटी रहेगी, सेम ब्राइटनेस उसकी रहेगी, उसकी जो ब्राइटनेस है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, कारण क्या है, कारण है कि एक तो प्लैनेट जो है वो अर्थ के सरफेस से स्टार के कंपैरेटिवली पास में प्रेजेंट है, दूसरा साइज जो है वो उसका क्या होता है, प्लैनेट का साइज बड़ा होता है, तो वो एक पॉइंट सोर्स नहीं है। जिस तरीके से स्टार जो है वो हमने एक पॉइंट सोर्स लिया था कि पॉइंट सोर्स है और वहां से क्या आ रही है, लाइट रेज आ रही है। तो प्लैनेट जो है उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट सोर्स हैं, और किसी पॉइंट सोर्स से अगर डिम लाइट आ गई है तो दूसरे पॉइंट सोर्स से क्या आ जाएगी, ब्राइट लाइट आ जाएगी, और जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी दोनों के कॉम्बिनेशन से सेम रहेगी। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, जो प्लैनेट है वो ट्विंकल करते हुए हमें दिखाई नहीं देते, और जो स्टार है वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं।